इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। यहाँ पर आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है x-1 इंटू x-3 इज लेस देन 0, देन फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, कौन सी x की वैल्यूज पे ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कि जहां पर ये इक्वेशन 0 हो रही है, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 पॉइंट्स पे 0 होगी, 1 पे और 3 पे। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स है। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है आप उनको यहाँ पर प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे। ठीक है, x ग्रेटर देन 3 पर, x ग्रेटर देन 3 पर ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, 4 वैल्यू डाल लो, 3 वैल्यू डाल लो, और ये वैल्यू क्या होगी, ये भी पॉजिटिव होगी 3 से बड़े नंबर्स पे। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव साइन बना देती हूँ। ठीक है, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, 2 डाल के देख लो तो ये नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या होगी, ये भी अब भी पॉजिटिव होगी। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इट विल बिकम नेगेटिव। 1 से छोटे में ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। ठीक है, ये जो पूरा इनइक्वालिटी है ये इस तरीके से वेरी करेगी। तो किस वैल्यूज के लिए नेगेटिव रही, सिर्फ इन दोनों के बीच में। सो x बिलोंग्स टू 1,3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1 एंड 3 आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है, क्यों, क्योंकि 1 और 3 डालोगे तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0, बट उसने नहीं बोला है कि 0 होनी चाहिए, वो पूछ रहा है स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1,3। अच्छा, यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, विच इज x-1 होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब अपॉन x-3 की पावर 4, x-4 की पावर 7 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको इसके लिए x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसके लिए अगर आप x की वैल्यूज निकालोगे तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लो। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो हमें कर लेनी चाहिए, जब भी हमें डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन दिखे तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो कौन कौन सी वैल्यूज पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 3 और 4 पे। तो x कैन नेवर बी इक्वल्स टू 3 एंड 4, ये सबसे पहले आप ऊपर लिख लो। ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू 3 एंड 4 लिख लिया। उसके बाद ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हमें, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 से बड़ी पर ये सारी वैल्यूज क्या देने वाली है, पॉजिटिव। तो हमेशा यहाँ पर जो लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड से आप क्या करोगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब अब हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड, वो मेथड किस तरीके से चलता है, लेट मी टेल यू। आपने यहाँ 4 से बड़े पे हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे। ठीक है, लास्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड से हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज सारी वैल्यूज आपको क्या देने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 4 की पावर देखो, 4 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस वाले एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट है, राइट, x-4 की पावर 7, तो इसकी पावर कैसी है, ऑड है। ठीक है, ऑड है, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव साइन जो है वो किस में बदल जाएगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब 3 वाले एक्सप्रेशन की पावर देखो, तो यहाँ पर x-3 है, तो इसकी पावर क्या है, इवन, इवन है मतलब कि चेंज नहीं होगा, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब 2 वाले की पावर देखो, 2 की पावर क्या है, x-2 की पावर क्या है, 3, ये पावर कैसी है, ऑड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 1 वाले की पावर देखो, 1 वाले की पावर क्या है, इवन, तो चेंज नहीं होगा, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा है तो भी आप नॉर्मल मेथड से चेक कर सकते हो। 4 से ऊपर देखो तो ये सारी वैल्यूज क्या देने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव। 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में ये क्या देगा, x-4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, उसकी पावर क्या है, ऑड, तो ऑड की पावर, नेगेटिव की पावर ऑड, -1 की पावर 7 आपको क्या रिटर्न करता है, -1, तो ये वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव, ये वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। ठीक है, एंड सो ऑन आप चेक कर सकते हो, तो यही वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ निकालना है व्हेन इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो लेस देन 0 किस पर है, 2 से लेके 4 के बीच में पूरा लेस देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू 2 से 4। ठीक है, अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो 2 से 4 के बीच में 3 और 4 नहीं हो सकते, राइट, 3 एंड 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, और 2 पे
टू पे क्या हो, टू वैल्यू ले सकता है क्या? अगर आप टू पुट करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा? जीरो। और इक्वलिटी लगी हुई है जीरो, तो टू को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, थ्री थ्री को हम कंसिडर नहीं कर सकते, फोर को यहाँ पर हमने लिखेगा कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज क्या हो गई? एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू, टू पे क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट। टू पे क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट। टू से थ्री, थ्री पे ओपन ब्रैकेट बिकॉज थ्री इंक्लूड नहीं करना है। ओके, यूनियन थ्री कॉमा फोर, थ्री एंड फोर दोनों पे क्या होगा? ओपन ब्रैकेट। ठीक है, क्या ये आपका एक्चुअल आंसर है? नहीं। वाई नॉट? बिकॉज यहाँ पर अभी भी आपको इक्वल, आपने इक्वालिटी नहीं देखी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये जीरो कब कब हो रहा है? अगर आप देखो तो वन पे ये जीरो हो रहा है, टू पे ये जीरो हो रहा है। ठीक है, तो वन और टू दोनों को इंक्लूड करना है, तो टू इंक्लूडेड है, वन नहीं है, तो अभी डिस्क्रीट सेट वन को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, सो दिस इज योर ओवरऑल आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते, थ्री अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन वन। इसको सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मल इक्वेशन की तरह इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला माइनस फोर इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो अगर मैं माइनस उधर लेके जाती हूँ, अगर मैं माइनस उधर लेके जाती हूँ तो क्या बन जाएगा? फोर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव साइन इधर से उधर जाता है तो क्या हो जाती है? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पता नहीं है कि x माइनस टू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, तो हम इसको यहाँ पर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? थ्री अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, लेस देन जीरो। ठीक है, इसको इधर लाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन हम नहीं कर सकते। ओके, अब क्या हो जाएगा? थ्री माइनस, अगर एलसीएम लेंगे तो थ्री माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी? माइनस एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन से आप माइनस कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा? एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? सबसे पहले इस माइनस को हटाऊंगी। ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए मैं क्या करूंगी? बोथ साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगी, और मल्टीप्लाई किया माइनस वन से, तो इनइक्वालिटी क्या हो जानी है? रिवर्स हो जानी है, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? x कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, टू एंड फाइव। ठीक है, फाइव से बड़ा पॉजिटिव, सबकी पावर्स कैसी है? ऑड, तो साइंस चेंज हो गए। ठीक है, ये पॉजिटिव किस कब कब है? इट इज पॉजिटिव फॉर दिस एंड दिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से टू, टू इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन फाइव भी इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, सो फाइव से इन्फिनिटी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन मॉड्यूलस फंक्शन। सो द क्वेश्चन इज मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस टू का होल मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस थ्री। राइट, तो सबसे पहले हम एक एक करके इनके मॉड खोलेंगे। तो मैं कंसिडर कर रही हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है तो ये कैसे खुलेगा? x माइनस वन खुल जाएगा। तो व्हाट विल इट बिकम? x माइनस वन माइनस टू का मॉड्यूलो इज इक्वल्स टू x माइनस थ्री मॉड्यूलो। ओके, सो x माइनस थ्री का मॉड्यूलो इज इक्वल्स टू x माइनस थ्री का मॉड्यूलो। ठीक है, तो ये तो हमेशा ही ट्रू होने वाला है। तो x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन के लिए ये पूरी इक्वेशन ट्रू होने वाली है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ x लेस देन वन के लिए। ठीक है, x लेस देन वन के लिए क्या हो जाएगा? ये कैसे खुलेगा? माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस ऑफ x माइनस वन माइनस टू का होल मॉड्यूलो इज इक्वल्स टू मॉड्यूलो ऑफ x माइनस थ्री। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? माइनस एक्स माइनस वन का मॉड्यूलो इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस थ्री। ठीक है, इसका माइनस मैं गायब कर सकती हूँ बिकॉज ये मॉड्यूलो फंक्शन है, सो इट विल बिकम मॉड्यूलो ऑफ x प्लस वन इज इक्वल्स टू x माइनस थ्री का मॉड्यूलो। ठीक है, अब x जो है वो वन से छोटा है, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू तो क्या होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, x इज लेस देन वन, तो ये पूरी वैल्यू क्या होने वाली है? नेगेटिव। तो ये इसको हम कैसे खोल सकते हैं? माइनस ऑफ x माइनस थ्री। और ये कैसे खोलेगा? मॉड ऑफ x प्लस वन। तो x लेस देन वन पे अब दो इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास। माइनस वन से छोटी वैल्यूज पर ये नेगेटिव की तरह खुलेगा, और माइनस वन से वन के बीच में ये क्या खुलेगा? पॉजिटिव। x क्या है? लेस देन माइनस वन,
तो ये क्या खुलेगा नेगेटिव, तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, माइनस का दोनों का कैंसिल हुआ, सो एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री, सो वन इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो दिस इज नॉट ट्रू, तो दैट मीन्स ये जो कंडीशन, ये जो एक्स की वैल्यूज है ये नहीं हो सकती, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन एंड लेस देन वन, ठीक है, इस केस में ये कैसे बोलेगा पॉजिटिव, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री, ओके, सो दिस विल बिकम 2x is equals to 2, so x is equals to 1, बट x is equals to 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो इस केस में x इज इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या है, x इज ओनली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। अब हम एक इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो मॉड्यूलो ऑफ 2x माइनस वन लेस देन 5, ठीक है। जब 2x माइनस वन पॉजिटिव होगा या फिर जीरो के बराबर होगा तो ये कैसे बोलेगा 2x माइनस वन लेस देन 5, राइट, और 2x माइनस वन अगर नेगेटिव होगा तो ये कैसे बोलेगा माइनस के साथ, सो माइनस ऑफ 2x माइनस वन लेस देन 5, ठीक है। पहले वाले केस को अगर मैं सॉल्व करूं तो वो क्या देता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ एंड 2x लेस देन 6, x शुड बी लेस देन 3, ठीक है। वो क्या बोल रहा है हाफ और 3, x जो है वो हाफ से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, और ये बोल रहा है 3 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर तो एंड है, तो हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, राइट, सो x बिलोंग्स टू हाफ कॉमा 3, हाफ इंक्लूडेड 3 नॉट इंक्लूडेड, ओके। तो पहले केस से आपकी ये आंसर आया, ठीक है। दूसरा केस भी अभी हमें कंसिडर करना है, सो x इज लेस देन हाफ, पहला केस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है माइनस 2x प्लस वन लेस देन 5, सो माइनस 2x लेस देन 4, ओके। अगर माइनस साइन से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ओके, सो इट विल बिकम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है माइनस 2 और हाफ, ठीक है। ये कह रहा है माइनस 2 से बड़ी होनी चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पर होनी चाहिए, और ये कह रहा है हाफ से छोटी होनी चाहिए, दैट मीन्स इधर होनी चाहिए, तो इसमें दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, एंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 2 कॉमा हाफ, ठीक है। तो आप अब क्या लोगे, इन दोनों का क्या लोगे, और लोगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 2 कॉमा 3, वाई, बिकॉज हाफ पे क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, और हाफ यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। हाफ अगर इंक्लूडेड है बाकी सारे नंबर्स हो गए, ठीक है। माइनस 2 से हाफ बोल रहा है ये, ठीक है, बट हाफ इंक्लूडेड करके ये बोल रहा है 3 तक, ठीक है। तो माइनस 2 से हाफ वाले इसमें इंक्लूड हो गए, हाफ से लेके 3 तक सारे इसमें इंक्लूड हो गए, तो माइनस 2 से 3 आपका टोटल आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, यूनियन लिया है, राइट, तो माइनस 2 से 3 आपका टोटल आंसर हो गया। अब आप मॉड्यूलो पे या फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, प्रीलिप को बुक को रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो प्रीलिप को बुक का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, यू कैन रेफर दैट। एंड चैप्टर 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऑन इनइक्वालिटीज, ऑन मॉड्यूलस फंक्शंस, यू कैन ट्राई टू सॉल्व दैट, ओके।